खामोशियाँ अल्फाज हैं, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। वेलकम अगेन टू माई चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। टॉपिक पे बात करते हैं कि जब जीवन में आपको ऐसा लगे कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, दुनिया भर का मोटिवेशन होते हुए भी हम जिन रिश्तों के साथ रहते हैं, जिन रिश्तों के साथ जीते हैं, हमें उनसे इतना प्रेम हो जाता है, इतना मोह हो जाता है कि फिर अगर वो हमारी पकड़ से छूटने लगते हैं तो फिर हम रो पड़ते हैं कि हाय, ये हमारे साथ ऐसा करके क्यों चला गया, या वो हमारे साथ ऐसा करके क्यों चला गया। सिंपल सी बात है। देखिए, अगर डेस्टिनी की बात करें तो जीवन में जब जिसकी एंट्री होनी होगी तब होगी, और जब जिसकी एग्जिट होनी होगी तो होगी। आपकी लाइफ का एक एक चैप्टर पहले से लिखा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि हम क्यों रोते हैं, हम क्यों दुखी होते हैं। वो इसलिए देखिए, क्योंकि ये जो हम डेस्टिनी बनाकर आए हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। हमें नहीं पता कौन सा व्यक्ति हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। भगवान के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो आपका यहाँ अकाउंट रख रहा है कि अब इसके जीवन में इसको भेजो, वो इसके साथ धोखा करेगा। जी नहीं, जिसके जीवन में जो हम बनाकर आए हैं उसी की मन रूपी चिप में वो फीड है, और समय समय पर जैसे जैसे वो संस्कार ऊपर आते हैं वैसे वैसे लोग हमें मिलते हैं। जैसे किसी को धोखा खाना होगा तो पहले कोई उसके जीवन में प्रवेश करेगा जो उससे इतना बेइंतहा मोहब्बत करेगा या करेगी, और फिर एक मोड़ पर लाकर उसे अकेला छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, आपका पार्टनर, आपका बेटर हाफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो आप मानिए, उसको भी पता नहीं होता कि हम इस धोखे में आएंगे। वो आपके साथ कस्में खाएंगे, कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ जाए, हम जो हैं वो आपके साथ अंत तक खड़े रहेंगे। तो मेरा पर्सनल बताऊं, जब मुझे कोई हर्ट करके जाता है तो मैं वही करती हूँ जैसा कि मेरे गुरु ने मुझे बताया है। उस समय मैं प्रेयर करती हूँ कि भगवान मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता मैंने किसके साथ ऐसा किया है। किया ज़रूर है। देखिए, जो कर्म आपने नहीं किए उसको भोगने की व्यवस्था आपके जीवन में नहीं होगी। तभी हम देखते हैं हर किसी की लाइफ स्टोरी जो है वो अलग है, और हर किसी के लाइफ में आने वाले टर्न्स डेस्टिनी के अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारी स्टोरी अलग अलग लिखी है। हमारे ही कर्मों से किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी की वाइफ धोखा दे रही है, किसी की गर्लफ्रेंड धोखा दे रही है, किसी का बॉयफ्रेंड धोखा दे रहा है। तो ये समझिए, जो जो जिसकी लाइफ में हो रहा है सेम ऐसा आपने किया है। तो इसलिए मैं सबसे पहले वही करती हूँ जो गुरु ने बताया। कोई भी ऐसा करता है तो मैं आँख बंद करके ध्यान मग्न होके सबसे पहले तो उससे माफ़ी मांगती हूँ जिसके साथ मैंने ऐसा किया। अब जरूरी नहीं है कि देखिए हमारे साथ वही वो व्यक्ति वैसा करने आएगा जिस व्यक्ति के साथ हमने ऐसा किया है। देखिए, इतनी सरल नहीं है ये सारा जो खेल है, वो इतना सरल नहीं है। जो व्यक्ति जिसने आपने जो किया है वो आपके साथ होगा, ये तय है। बट कौन करने आएगा? वो भी वही लोग आएंगे जो निमित्त बन के आपके कर्म को भोगने के लिए आपको दुख देने आएंगे, और फिर उनका भी एक कर्म बनेगा और वो आगे जाके दुखी होंगे। तो इतना विशिष्ट सर्कल है कर्मों का। इसलिए मैं कहती हूँ, कर्म करने में बहुत ही हमें सजग रहना चाहिए। द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक टू अदर्स, द वे यू बिहेव विद अदर्स, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी स्ट्रिक्टली स्क्रूटिनाइज्ड, ताकि एंड में जाकर हमें रोना ना पड़े कि हमने ऐसे शब्द बोले, क्योंकि वही शब्द जो हैं अनंत गुना हर्ट लेके आपकी तरफ आने वाले हैं। देखिए, कर्म जो है वो बिल्कुल एक दीवार की तरफ है कि उस पर फेंकने वाली हर बॉल दुगनी गति से आपके मुंह पर लगने वाली है, और आप अगर उसके ठेस को, आप अगर उसकी चोट को झेल सकते हैं तो ही अगले के साथ आप बुरा करने की हिम्मत दिखाइए, बिकॉज आप फिर उस कर्म से नहीं बच सकते। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि सबसे पहले तो मैं ध्यान मग्न होकर, जैसे कि मेरे गुरु ने सिखाया है, उस आत्मा से क्षमा मांगती हूँ। आप भी ये कर सकते हैं। इसे कहते हैं संस्कार शरण। उस आत्मा से हम क्षमा मांगते हैं जिसके साथ कि हमने सेम ऐसा का ऐसा किया है। ये आपको एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा किया है वैसा ही मिलेगा, जिसे मेरे गुरु कहते थे बिंब प्रतिबिंब विधान। जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है, और आपने भी सुना है, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट आपको करना नहीं है, बट आपको मिलेगा। तो ध्यान में हमें उस आत्मा के बारे में सोचना है कि जिस भी जन्म में हमने ये कर्म किसी के साथ किया है, हमने ये हर्ट किसी को दी है, तो हे प्रभु, हम उससे क्षमा मांगते हैं।
सेकंड, आपको क्या करना है, आपको नहीं पता कि आपने किसके साथ ऐसा किया है, तो शिव कहते हैं, शिव जो है उस समस्त प्रकृति के स्वामी है, उससे कहिए कि हे शिव, मुझे नहीं पता मैंने किसके साथ ऐसा किया है, बट उसकी जगह मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ये जो प्रार्थना जो मैं बता रही हूँ आपको सिंपल शब्दों में, आप नेट पे देखिए, इसे कहते हैं शिव क्षमाप्राद प्रार्थना। कि आपसे जो अपराध हो गया है किसी के भी प्रति, आपको नहीं पता, तो शिव से उसकी माफ़ी मांगिए और आगे आप ऐसा नहीं करेंगे, वो संकल्प लीजिए। अब आपके जीवन में जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया, जरूरी नहीं कि ये वही व्यक्ति हो, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है जिसको कि ईश्वर ने निमित्त बनाया है आपको हर्ट करने का, धोखा देने का, आप उससे क्षमा मांगिए, उससे कहिए कि मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ आगे क्या करने वाले हो, बट मैं तुमसे भी क्षमा मांगती हूँ कि ये कौन सा निमित्त है जो मेरी इस कर्म को सेटल करने के लिए आया है। तो आपको उससे कहना है कि उसकी आत्मा से प्रार्थना करनी है कि हमने तुम्हें माफ़ किया, तुम खुश रहो, तुम अपने जीवन में जहाँ भी जाओ, हमें धोखा दिया कोई बात नहीं, हमने इस सारे दुख सुख से तुम्हें, हमारे साथ जो कनेक्शन था उससे तुम्हें मुक्त किया। वो क्यों? वो इसलिए नहीं कि आप उसे मुक्त कर रहे हैं, वो इसलिए कि आप अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर किसी को बद्दुआ देते हैं, आप अगर किसी के लिए इल विल करते हैं, वो चीज़ आपको बांधे रखती है। You have made a karmic account by speaking ill about him or by wishing ill about him because you are continuously repeating it in your mind। तो आपके मन में जो चिप है, जिसे कहते हैं ना चित्रगुप्त बैठ के लिख रहा है, वो चित्रगुप्त कोई और नहीं है, आपके मन के अंदर जो चिप है वो सब चीज़ रिकॉर्ड कर रही है। आपने इसको अपशब्द कहे, कोई अपशब्द कहने वाले आएगा। आपने इसको दुआ दी, कोई दुआ देने वाला आएगा। आपने इसको मदद की, कोई आपकी मदद करने वाला आएगा। आपने इसको टॉर्चर किया, कोई आपको टॉर्चर करने वाला आएगा। और फिर कर्म करने के बाद ऐसी व्यवस्था ईश्वर की है कि फिर आप उससे नहीं बच सकते। ये व्यक्ति आपको उससे नहीं बचा सकता। हाँ, अगर आपके कोई सशक्त समर्थ गुरु हैं, वो आपको राह ज़रूर दिखा सकते हैं कि आप अपने प्रारब्ध से नष्ट ना होकर उसको थोड़ा बहुत भोग कर बच जाएं। बट अदरवाइज आप एक सिंपल नॉर्मल इंसान है, स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, तो आपके प्रारब्ध किसी भी चीज़ से कटने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर आप ईश्वर से अनंत प्रार्थनाएं करें, संस्कार शरण का ध्यान करें, जैसे कि हमारे गुरु सिखाते थे, तो ईश्वर अपनी अपार शक्ति से उस कर्म को काट देगा, क्योंकि इस सब का नियंता जो है वो ईश्वर है। सिंपल वे में समझाती हूँ, आप जो इस जन्म में करेंगे, आप ऐसे बीज फेंक रहे हैं, समझिए एक खेत है जिसमें आप अपने बीज फेंक रहे हैं कर्म रूपी। तो आपको क्या लगता है जब बारिश होगी तब वो क्या वो फलित नहीं होंगे? जी होंगे। आपको अभी दिखाई नहीं देंगे, आप अगले जन्म में जाएंगे। अब आप सोचेंगे अगला जन्म किसने देखा है जी, अब आराम से मर्जी आए जिसको बोलो, मर्जी आए जिसके साथ खेलो, मर्जी आए जो करो। जी नहीं, जब इस जन्म में आप दुख भोगते हैं तब यही वर्ड्स निकलते हैं ना हमारे से, भगवान किसी जन्म में हमने ऐसा क्या किया था, जो ऐसा व्यक्ति आया जो हमें इतना मतलब शैटर्ड करके चला गया, इतना तोड़ कर चला गया कि हम बिखर गए। हम सब जो हैं वो हमारी जो जीवन है उसके स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। हम हमारे कर्मों से लिख रहे हैं, हमने आप कर रहे हैं वो आपका मन रूपी चित्रगुप्त जो है वो नोट करता जा रहा है। और फिर जब आपने अपनी स्टोरी बना ली, देखिए इतना इजी नहीं होता। हम जो संस्कार जन्मों जन्मों से बनाते आ रहे हैं, उनमें से एक मुट्ठी भर संस्कार जो हैं इकट्ठा करके हमारे प्रारब्ध को बनाया जाता है और एक जन्म में हमको देके भेज दिया जाता है। तो एक जन्म को ही ले लेते हैं, इतने जन्मों को तो हम क्या ही समझेंगे। तो एक जन्म में मान लीजिए हमने ये स्टोरी बना ली कि हमने इसके साथ पिछले जन्म में ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया, तो अब लोग भेजे जाएंगे कि अब हमारे साथ कोई वैसा ही करेगा, हमारे साथ वैसा ही करेगा। अब अगर हम रोएंगे, देखिए इस जन्म में मुझे पता है सब कि मुझे मेरे कर्मों का मिलेगा, फिर भी मैं मेरे सर्वेंट को टॉर्चर करती हूँ, फिर भी मैं मेरे पार्टनर को धोखा देती हूँ, फिर भी मैं किसी को भी गलत तरीके से ठगती हूँ। तो फिर आप बताइए, अब अगले जन्म में जब आप भूल गए हैं आपको ऐसे ठगने वाले लोग भेजे जाएंगे, तो क्या भगवान की गलती है?
क्या भगवान कुछ कर रहा है? और अगर आपने ये कर्म कर दिए हैं तो क्या भगवान आपको बचाएगा? क्यों भाई? जिनके साथ आपने किया उन्होंने भगवान को ही पुकारा है कि भगवान तुम प्लीज़, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, तुम इसे मज़ा चखा देना, तो उसने तो पहले ही भगवान से डील कर रखी है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान का कोई रोल नहीं है। भगवान का रोल तब आता है जब आप साधना करें, अपने आप को शुद्ध करें और उसे पुकारें। जैसे कि इस स्क्रिप्ट में कोई भी चेंजेस करने हों तो अब ये जो कैरेक्टर्स हैं जिनको कहा गया है, ये रोल असाइंड किया गया है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट रिटन बाय यू, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ऐसे ही अब इसे चेंज कौन कर सकता है, आप बताइए। स्क्रिप्ट आपकी डायरेक्टर ने ले ली, आपकी फिल्म तैयार कर दी, आपको कास्टिंग करके नीचे भेज दिया। अब इस स्क्रिप्ट पे कंट्रोल है सिर्फ एक का, वो है डायरेक्टर, यानी वो है भगवान। भगवान चाहे तो आपके किसी भी कैरेक्टर का मन बदल के आपकी पूरी स्टोरी डेस्टिनी की बदल सकता है, पर वो कब? जब आप कठिन तपस्या करेंगे तब। अगर आप कॉमन आदमी हैं, सिर्फ ध्यान पूजा माला करते हैं, आपके जीवन में वो दिखाई नहीं देता, तो आप भूल जाइए कि आप अपने प्रारब्धों को काट सकते हैं। प्रारब्ध तो तब कटेंगे कि जब कोई आपका अपमान करेगा, आप सोचेंगे ये जो अपमान है ये मेरा ही किया हुआ है, आप उसके साथ अच्छा करेंगे। जैसे कि मेरे गुरुजी कहते थे, प्रतिपक्ष भाव, अपमान मिल रहा है, ऐप बहुत ही प्रेम से सम्मान करिए। बहुत मुश्किल होता है, मैं बता रही हूँ आपको। फ्रेंड्स को भी कहती हूँ कि किसी ने बुरा किया तो आप उसके साथ अच्छा किए तो वो आज अच्छा कीजिए तो कहते हैं पागल समझा हमें, हम महान नहीं है तुम्हारी तरह। अरे मैं महान नहीं हूँ, मैं बस इस चीज़ को समझ गई हूँ कि ये मेरा किया हुआ लौटा रहा है और मैं फिर इसे लौटाऊंगी तो फिर कोई लौटाने आएगा। इतना जटिल है ये कर्म विज्ञान। इसीलिए जब कोई आपके का अपमान करे, आप उसका सम्मान करें, तब वहाँ जाकर चोट लगती है कि भाई हमने इसके साथ ऐसा किया, ये फिर भी अच्छी ही बनी हुई है, ये फिर भी अच्छा ही कर रही है। इसका मतलब है तब ईश्वर उसके मन को बदलकर आपके अंदर जो संस्कार भोगने की प्रक्रिया है उसको स्टॉप करता है और कहता है देखो ये तब से समझ गया है, इससे गलती हो गई है, तो तुम भी इसे क्षमा करो, और आपकी जो डेस्टिनी है वो पूरी बदल जाती है। बट अगर आप अपने जीवन में मर्जी आए जैसा व्यवहार करते हैं, मर्जी आए जैसा बोलते हैं और अपनी डेस्टिनी को खुद आगे की, जैसे अभी तो आप बना के आ गए, अब जो आप कर रहे हैं वो आपके आगे की बनाएगी, तो आप अभी अपना एनालिसिस करिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं। क्या अभी आप लोगों को हर्ट नहीं कर रहे? क्या अभी आप लोगों को ठग नहीं रहे? अगर सारी बुद्धि होते हुए ये काम कर रहे हैं तो आपका मन रूपी चित्रगुप्त ये बात नोट कर रहा है। और इसीलिए मैं हमेशा मेरे साथ कुछ भी गलत करने वाले को, हर्ट करने वाले को, देखिए दुख तो होता है जब आपको कोई किसी मोड़ पे छोड़ देता है, धोखा देता है, ब्लॉक कर देता है या इंसल्ट करता है, तो दुख तो होता है। मैं ये नहीं कहती अगर दुख नहीं होगा तो आप भगवान हो जाएंगे ना, तो दुख तो होगा। बट जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि आपका ही किया हुआ है तो आप आधा युद्ध जीत जाएंगे। अब ये प्रश्न आता है कि आपने उसे माफ़ कर दिया, आपने अच्छा किया, तो ये जो कंट्रोल सारा होता है डायरेक्टर के हाथ में है। ईश्वर की साधना करने से, साधना का मतलब फिर मैं बता दूं पूजा पाठ माला जल चढ़ाना तेल चढ़ाना नहीं है, क्योंकि कर्म जो आपने किए हैं किसी को दुखी करने के, उसको किसी के तेल चढ़ाने से क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर आपने किसी को इतना ज़्यादा धोखा देकर रातों को जगाया है, रुलाया है, और अगर आप 500 रुपये का खाना किसी को खिला देंगे तो उससे उसका दुख कैसे कम होगा। हाँ, आपका अच्छा कर्म जरूर बन जाएगा कि आपने खाना खिलाया तो आपको खाने की कभी कमी नहीं आएगी। बट अगर आपने किसी को दुखी किया है, किसी को जलाया है, कहते हैं ना बिरहा की अगन में किसी को जलाया है, तो ऐसी ही अगन में जलाने के लिए आपने अपनी व्यवस्था कर ली है, तो फिर किसी भी भगवान को दोष देना, किसी भी व्यक्ति को दोष देना मूर्खता है। क्योंकि एक सीक्रेट बताऊं गाइस, जब कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, आप देखिए पहले वो अच्छा था ना, अब वो बुरा हो गया, अचानक वो कैसे चेंज हो गया। हाँ, उस समय वो आपसे वादे कर रहा है मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के नहीं जाना, तुम छोड़ जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। और अब अचानक वो उसका स्विच टर्न हो गया और अब वो क्या बोल रहा है, अब वो खुद आपको बिना बताए छोड़ के जा रहा है किसी तीसरे के लिए। उसको खुद को भी नहीं पता वो आगे क्या करने वाला है। इसलिए कहते हैं लोग अधूरे होते हैं, पूर्ण तो सिर्फ एक ईश्वर है। इनकी बातों पर अगर आप विश्वास करेंगे तो रोते ही रहेंगे, बट किसी भी व्यक्ति से अगर आप सजगता से व्यवहार करेंगे कि ये बोल रहा है हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये बोल रहा है तुम मेरे लिए ये हो वो हो, वो आपके ही संस्कार अच्छे रहेंगे जब तक वो बोलेगा। जैसे ही वो क्षण आएगा जब आपको दुख भोगना होगा, वो व्यक्ति एकदम टर्न हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और आपने जो कार्मिक अकाउंट बनाया उसको सेटल करने के लिए आपको दुख दे के जाएगा।
इतनी क्लैरिटी से मैंने आपको वो सब बताया जो गीता में कहा जाता है गुप्त ज्ञान है, सीक्रेट है, बावजूद इसके कि गीता हर जगह उपलब्ध है, इसके ट्रांसलेशंस हर जगह उपलब्ध हैं, फिर भी सीक्रेट है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई गुरु आपको इसका अर्थ नहीं बताएगा कि इसका अर्थ क्या है, बिंब प्रतिबिंब विधान क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे क्या है, ऐसा है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसा किया वैसा मिलेगा, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। और तब समझ में आएगा जब आप ये समझ के अपने साथ किए गए गलत व्यवहारों को सजगता से उन लोगों को क्षमा करेंगे और उनके साथ अच्छा करेंगे। बहुत मुश्किल है मैं किसी को इतना सारा कुछ बता दूं और फिर उसको कहूँ देखो तुम भी ऐसा करो, नहीं करेगा वो। क्यों? अगेन डेस्टिनी की फोर्सेस इतनी प्रबल है, उसके माइंड को आपकी बात समझने नहीं देंगी। और अगर आज ये वीडियो देखकर आप समझते हैं तो समझिए ईश्वर की अनंत कृपा है, आप अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं, आप अपने दुखों से बच सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया, कोई भी आपको जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आज के रिलेशनशिप की है कि हम हर्ट होते हैं, इग्नोर्ड होते हैं, कोई हमें व्हाट्सएप पे किसी भी सोशल मीडिया साइट पे ब्लॉक कर दे तो इंसल्टेड फील करते हैं। उस सिचुएशन में आपको अपने आप को कैसे समझाना है, तसल्ली देनी है और कैसे इससे निकल के अपने पे वर्क करना है। क्योंकि उस व्यक्ति को भी क्षमा इसलिए कर देना जरूरी है क्योंकि उसे पता ही नहीं है जी वो क्या कर रहा है। जो डिवाइन फोर्सेस ईश्वर की हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस ईश्वर की हैं, दोनों ईश्वर की हैं। वो उनको काम देती है, चलो इसके लिए अच्छा करो, चलो इसने बुरा किया अब इसको बुरी चीज़ की तरफ लेके जाओ। तो दोनों ही फोर्सेस ईश्वर की हैं, तो वो उस पर कंट्रोल करती हैं। जब आपके साथ अच्छा होने का समय होगा वो अच्छा करेगा, बुरा होने का होगा वही व्यक्ति बुरा हो जाएगा, फिर अच्छा होने का होगा तो वही व्यक्ति वापस अच्छा हो जाएगा। तो क्या व्यक्ति में ऐसा सामर्थ्य है कि वो आपके साथ ऐसा कर सके? जी नहीं। आपके ही संस्कार ऐसे व्यक्तियों को खींचते हैं, आपके ही संस्कार के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति वहाँ से उसके जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उसके इमोशंस, उसके जो एक्शंस हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं और वैसा ही व्यवहार आपके साथ होता है। इसका मतलब ये नहीं वो व्यक्ति गलत है। इसीलिए मैं कहती हूँ साथ वालों को, रिश्तेदारों को, सबको कि जिसने जो किया है उससे क्षमा कीजिए। आपने ऐसा किया है इसलिए उसको निमित्त बना के भेजा गया है और जब आप ये बात समझ जाएंगे, उसे माफ़ कर देंगे, उसके साथ अच्छा करेंगे, तो जो कहा जाता है प्रारब्ध नहीं कट सकता, आप उस पर क्रॉस लगा सकते हैं कि हाँ हम प्रारब्ध को काट सकते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, प्रारब्ध को काटना ही नहीं है, नया प्रारब्ध ऐसा ना बने कि फिर से रोना पड़े, फिर से ऐसे व्यक्तियों को हमारी लाइफ में भेजा जाए और हम उन्हें फिर से इतना सारा प्रेम देकर और फिर से एंड में थक हार के रह जाएं कि हाय हमने ये क्या किया, हाय ये हमारे साथ, ये हमारे जीवन में क्यों आया, फिर से ऐसा रोना धोना हो। इससे तो अच्छा है सजग हो जाइए, अच्छा करते जाइए। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा ना गाइस, तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि भगवान मेरी, देखिए आप जितना भगवान की तरफ चलेंगे ना, आप कहते हैं ना आप आपके फ़ोन में 50 नंबर है, आप जिसको बार बार डायल करेंगे आपका कनेक्शन उसी से जुड़ेगा। ऐसे ही ईश्वर है, आप जिसको बार बार पुकारेंगे, जिससे बार बार मदद मांगेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा कोई रिलेशनशिप में भी, तो आप ईश्वर को कहिए कि हे भगवान मैं तुझे अपना नियंत्रण देता हूँ या देती हूँ, अब मेरे जीवन को तुम चलाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये व्यक्ति सही है कि नहीं, सही ना हो तो आप उसे हटा दीजिए और अच्छा हो तो आप उसे रहने दीजिए। इतनी सी प्रार्थना आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई हर्ट करता है, मैंने आपको बता दिया, आप सबसे पहले समझिए आपका ही किया हुआ था, वो तो बस हिसाब चुकता करने आया है। क्यों नहीं बोल रहा, क्यों नहीं कह के गया? अरे तो जिसका हिसाब पूरा हो जाएगा वो लौट कर कुछ भी नहीं बोलेगा। पेज जो है आपकी बुक से फाड़ दिया गया है, नई बुक लिखिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बुक के चैप्टर्स में आखिरी चैप्टर्स होते हैं, नया पन्ना लिखने के लिए फिर से आप अपनी बुद्धि से सोचिए कि अब इसमें क्या लिखना है, फिर से ऐसे रोना ना पड़े। तो होप बहुत लंबा वीडियो बन गया है, फिर से 2 पार्ट्स में डालना पड़ेगा। आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, कुछ सुकून मिला होगा, कुछ अंदर से जो खिन्नता होती है दूसरों के प्रति कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, वो जो है वो थोड़ी आपकी डाइल्यूट होगी और आप इस बात को समझेंगे अगला व्यक्ति अपने नियंत्रण में नहीं है, वो वही कर रहा है जो आपके अंदर की चिप उससे अट्रैक्ट करके करवा रही है, क्योंकि आपको अपने कर्मों का दंड या पुरस्कार देने के लिए भेजा गया है।
अब वो निमित्त है तो उसके भी कर्म ऐसे होंगे। अगर अब वो आपको पुरस्कार देने आ रहा है तो उसके अच्छे कर्म बनेंगे और उसको भी कोई इसी तरह अच्छा करने वाला मिलेगा। और अगर किसी व्यक्ति को आपके जीवन में बुरा करने का निमित्त ईश्वर बनाता है तो फिर तो मैं तो कहती हूँ उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप तो अपना भोग रहे हैं, आपको ये बुद्धि आ गई है, मेरा ही है, आपको क्षमा मिल जाएगी, आपको ईश्वर निकाल लेगा। बट वो व्यक्ति निमित्त भी बन रहा है तो उसका भी फल उसको भोगना पड़ेगा। उसकी डेस्टिनी ऐसी ही है। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। मान लीजिए किसी जीवन में मैंने किसी का मर्डर कर दिया, अब अगले जीवन में कोई मेरा मर्डर करने वाला आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वो मर्डर करने वाला आएगा तो मेरा क्या दंड था कि मैं मर जाऊंगी इसके हाथों। उसका क्या दंड है, निमित्त का क्या दंड है, आप बताइए। मैं तो मर के मैंने मेरे दंड से मुक्ति पाली, उसका क्या दंड है। अगर वो यंग है, उम्र भर वो जेल में रहेगा, उम्र भर सोचता रहेगा कि हाय मैंने क्या किया जो मेरे को ये फल मिला। तो आपका कंट्रोल जो है वो किसी पर नहीं है, सारी जो सत्ता है वो ईश्वर की चल रही है। आपका कंट्रोल सिर्फ एक काम पर है, कर्म बनाने पर। तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप भी आगे जा जाकर लोगों को हर्ट करने की सोच रहे हैं, धोखा देने की सोच रहे हैं, तो है तो ये उनका कार्मिक अकाउंट जो आप सेटल करने जा रहे हैं। पर अगर आप निमित्त बन रहे हैं तो भी सावधान हो जाइए जी, इसका भी फल मिलता है। इतना भयावह है ये कर्म विज्ञान। अगर कोई समझ जाए तो मैं कहूँ घबरा जाए। हर काम को करने से पहले 10 बार सोचे, बट वो सोचेगा भी तभी जब उसके कोई पुण्य होंगे, जब उसका कोई गुरु होगा, जब उसको कोई ऐसा वीडियो मिलेगा कि जो अपने गुरु का ज्ञान इस तरह आपको देगा कि आपको जीवन में कैसे सजग रह के अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है। यही ईश्वर की कृपा होती है और इसी से आपको अपने जीवन को सुंदर बनाना है। तो चलिए आज के टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इट्स मी, मैं हूँ पर। और अगर आपको मेरी बातों से जरा भी सहमति हुई हो तो एक लाइन यहाँ पर ज़रूर कमेंट करके जाइएगा कि यस आई क्लेम दिस एनर्जी। इससे क्या होगा, आपके जो मेरे सुनते सुनते जो आपके माइंड में संस्कार कटे हैं, देखिए सुनते सुनते भी कटते हैं कि जब मैं बोल रही हूँ ऐसा मत कीजिए तो आप भी सोचेंगे हाँ कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम भी इसको माफ़ कर देते हैं। तो वो जो है वो आप क्लेम कर पाएंगे, उस पर एक मोहर लगा पाएंगे। नहीं तो फिर जब आप इस जगत में जाएंगे तो वही माया आपको घेरेगी और आप मेरी बात भूल जाएंगे। नोट के साथ खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्णा।